अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज इन उर्दू। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी का नाम है होशियार बादशाह। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का एक साला दौरे हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता। इस मौका पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैर आबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। क्योंकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे एक साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो एक साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इसको बादशाहत के तमाम असूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि एक साल के बाद वो इसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ इसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया जंगल को एक माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तमीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियाँ, गाय, भैंसें, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेन तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई और जजीरे को बनाने में लगा रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा
تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو اس جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، تم لوگوں نے تناؤ کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائلہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام و سکون سے گزار سکتا ہوں۔ سو ویورز، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ سو ویورز، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر سانس سونے کی وفا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مور سٹوریز کے ساتھ۔ تو اتنی دیر کے لیے ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کلک کارس اینڈ وزٹ مائی چینل۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ اینڈ انجوائے اٹ۔ بائے بائے۔ تھینکس فار واچنگ۔